हेलो बच्चों, ड्रीम क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए रसायन शास्त्र के फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में 30 प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लाए हैं। और ये आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जल्दी से हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ जाइए आज के क्लास में। और आज का क्लास बच्चों बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के 30 प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लाए हैं। ओके, जल्दी से आज के क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आज हमारे क्लास में अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, है ना, आज के क्लास की मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास है, ठीक है, और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, ठीक है। और देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है 6.022 10⁻²4। बी ऑप्शन जो है 6.022 10⁻23। सी जो है 6.022 10⁻23। डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे जो भी प्रश्न है सभी का 4 विकल्प है, और 4 विकल्पों में से कोई एक ही जो है प्रश्न है वो आपका आंसर सही है, ठीक है। और बिल्कुल आराम आराम से सभी प्रश्नों का आंसर देना है, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ धीरे धीरे बच्चे जुड़ने शुरू भी हो गए हैं, और कुछ बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, हम अब इसका आंसर बताने वाले हैं। जल्दी से आप लोग आज के क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए, आपका ये पहला प्रश्न का मैं आंसर बताने वाला हूँ कि पहला का ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 6.022 10⁻23। तो बच्चों, आज के क्लास का ये हमारा पहला प्रश्न है फिजिकल केमिस्ट्री का। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए। और ये दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया, और दूसरा प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है आज के क्लास का। ये है तो दूसरा प्रश्न, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है, किस में HCP क्रिस्टल संरचना होती है। पहला ऑप्शन है NaCl, पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा है CsCl, और सी है Zn, और डी है RbCl, ठीक है। तो ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। और यदि बच्चों आज के क्लास में यदि क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन का आंसर यदि हमसे गलत हो जाए तो इसके लिए सॉरी। ऐसे हमने जहाँ तक प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही आंसर किया जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है आज के क्लास का। कहता है, किस में HCP क्रिस्टल संरचना होती है। और ये आज के क्लास का ये VVI प्रश्न है, ठीक है। चलिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, मैं आप लोग का आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे इसका ऑप्शन नंबर जो है कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग जो भी हमारे क्लासेज होती है, ठीक है, सभी क्लासेज में आप कॉपी कलम साथ में लेकर बैठो, और सभी जो प्रश्न जानते हो और जो प्रश्न नहीं भी जानते हो सभी प्रश्नों का आंसर बिल्कुल लिखा करो, ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। और ये दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों, हम तीसरा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, और तीसरा प्रश्न में आप लोग को समय ज़रूर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये तीसरा प्रश्न जो है आज के क्लास का काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बतानी है। और पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा 8, डी है आपका, डी इन आपका 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा है आज के क्लास का, ठीक है। और ज़रा जल्दी से बच्चों आज के क्लास को ज़रा शेयर भी कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं, और तीसरा प्रश्न
एक बार फिर से कहता है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी। ए ऑप्शन हमारा है 6, बी है 4, सी है 8, डी है 2। ठीक है, तो चलिए इसका मैं अब आंसर बताने वाला हूँ। ये तीसरा नंबर प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर जो है 8। ठीक है, तीसरा प्रश्न का आंसर नंबर जो है ये हमारा 8, यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है ये हमारा 8 होता है। ओके, चलिए बच्चों, अभी हम चौथा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। आज के क्लास में कुछ बातें भी होगी, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस भी होगा। ठीक है, चलिए तो चौथा प्रश्न पहले आपके सामने रख दूं। कहता है फ्रैंकल दोष किस में होता है। सोडियम क्लोराइड में, बी ग्रेफाइट में, सी सिल्वर ब्रोमाइड में, डी हीरा में। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैंकल दोष है। ये टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक है। क्वेश्चन नंबर तो चौथा है लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, कि फ्रैंकल दोष किस में होता है, तो पहला सोडियम क्लोराइड में, बी ग्रेफाइट में, सी सिल्वर ब्रोमाइड में, डी हीरा में। ठीक है, तो जल्दी से आज के क्लास को शेयर भी कर दो जरा। आप लोग का आंसर भी आज के क्लास में ये हमारा आज के क्लास का ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, है ना, बिल्कुल दमखम लगा के आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो चौथा का मैं आंसर बताने वाला हूँ कि चौथा का ऑप्शन नंबर जो सी न है बिल्कुल करेक्ट है। ये सी नंबर जो है यानी कि फ्रैंकल दोष जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। ओके ओके, चलिए बच्चों, ये चौथा प्रश्न हो गया और पांचवा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये पांचवा प्रश्न भी काफ़ी खास है। कहता है कि किस युगल सर्वाधिक संकुलन क्षमता, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता, इसमें होना चाहिए था किस युगल में ठीक तो है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है। पहला ऑप्शन है HCP तथा BCC, बी है HCP तथा CCP, और सी ऑप्शन है BCC तथा CCP, और डी ऑप्शन है BCC तथा सरल घनीय कोष्ठिका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा खतरनाक प्रश्नों में से एक है और एक आप लोग को सूचना दे रहा चाह रहा हूँ बच्चों कि जो बच्चे 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हमारे जो ड्रीम क्लासेज का लर्निंग एप्स है उसमें सारे कोर्स अवेलेबल हैं। उसमें हमारे साथ फिजिक्स के लिए भी जुड़ सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी जुड़ सकते हैं, बायोलॉजी के लिए जुड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी जुड़ सकते हैं और हिंदी इंग्लिश के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 2022 की बोर्ड परीक्षा में देना चाहते हैं और बिल्कुल उसमें जो है ना बिल्कुल इनिशियल से आपका प्रथम अध्याय से अंतिम अध्याय तक टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। तो चलिए हम अपने बातों पर आते हैं कि ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न था कि किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है, यानी किस पेयर में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है ये बतानी है। और ये क्वेश्चन नंबर 5वां है और इसका मैं ऑप्शन नंबर बी करने वाला हूँ कि HCP तथा CCP में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों। कहता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुर्थ फलस की रिक्तियां की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये बताने है आपको। ए ऑप्शन है 6, बी है 8, सी है 10 और डी है 12। यानी ये भी बड़ा लाजवाब प्रश्न है आज के क्लास का कि पहला ऑप्शन है 6, बी है 8, सी है 10, डी है 12। ओके, तो चलिए, है ना, कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ धीरे धीरे बच्चे काफ़ी संख्या में जुड़ चुके हैं और कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, जो बच्चे जानते हैं और जो बच्चे नहीं भी जानते हैं अपना आंसर को मिलाएं। और ये 6ठा नंबर प्रश्न का मैं ऑप्शन नंबर बी करने वाला हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यदि बच्चों हमारा जो है आज के क्लास में मैंने प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% आंसर जो है बिल्कुल सही मैं दूँ। ठीक है, यदि 1-2 प्रश्न यदि यदि गलत हो जाए उसके लिए सॉरी। ऐसे तो मेरा मानना है जहाँ तक हमने जो है आंसर जो लिखा है बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। ए ऑप्शन ग्रेफाइट, बी क्वार्ट्ज ग्लास, सी क्रोमेलम, डी सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बच्चों एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जो कोई भी बोर्ड लेती है उसमें बच्चों को ये देखना चाहती है कि बच्चे लोग का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, उससे बेसिक क्वेश्चन का जमावड़ा रहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां का मैं ऑप्शन नंबर बी करता हूं और आप लोग मिला लीजिए कि 7वां नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया बच्चा लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे रख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। ए NaCl, बी यूरिया, सी ग्लूकोज, डी K2SO4। ठीक है, यानी कि 8वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि हिमांक का जो अवनमन होता है, ठीक है, अनुसंख्यक गुण धर्म आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसी में हमारा ये हिमांक अवनमन आता है और ये 8वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला NaCl है, बी यूरिया है, सी ग्लूकोज है, डी K2SO4 है। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन के साथ आंसर भी करना शुरू कर दिए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आराम आराम से आंसर दो, घबराहट नहीं, बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज रहना है। ठीक है, और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपका मार्केबल होगा बच्चों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखो। और ये क्वेश्चन नंबर 8वां का मैं ऑप्शन नंबर डी करने वाला हूँ। जल्दी से नोट करो इसका आंसर कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर होगा कि निम्नलिखित में से K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का सबसे अधिक हिमांक का अवनमन होता है। ओके, चलिए 8वां नंबर प्रश्न हो गया। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कहता है। कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है मोललता, दूसरा ऑप्शन है मोलरता, सी है फॉर्मलता और डी नन। ठीक है, यानी आपको बतानी है कि मोललिटी पहला ऑप्शन है, बी है मोलरिटी, सी है फॉर्मलिटी, डी है नन ऑफ दीज। यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा इसमें जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ये आपके लिए सही मैच करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं ऑप्शन नंबर अब बोलने वाला हूँ। जल्दी से नोट करो, आज के इस क्लास का ये 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों। और आज के क्लास को जरा शेयर कर दो बच्चों, ठीक है, और थोड़ा सा लाइक भी कर दो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है ना, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, मैं आपको इसमें समय जरूर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, मोलरिटी पूछ रहा है। ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी है ना 55। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों मोलरिटी यानी कि मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर यानी कि 2 बटा ये हो जाएगा 23, 1 24, 16 40 है ना, 2 बटा 40 यानी कि 1 बटा 20 और ठीक है। तो चलिए मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि 10 का जो है ना, देखिए बहुत सीधी सी बात है, इसका क्वेश्चन का आंसर भी करना है ना। मोल पर लीटर, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो है ना, लीटर निकालिएगा 200 बटा 1000 यानी कि ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 बटा ये हो जाएगा 20। ठीक है, आराम आराम से निकालना है जी, टेंशन नहीं लेना है ना। मोल तो नंबर ऑफ मोल तो हो जाएगा ये 2 बटा 40 यानी कि 1 बटा हो जाएगा 20 और गुना सीधे क्या कर देना है ये 5। ठीक है, इसलिए आंसर बिल्कुल आराम आराम से करना है जी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यानी मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर तो ये आ रहा है जी, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, चूँकि 0.5 तो होगा ही। नंबर ऑफ मोल की बात मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2 और बट्टा ये हो जाएगा आपका 40, 2 बटा 40 बोले तो 1 बटा 20 है ना,
1/20 नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। पर लीटर में चेंज कीजिएगा तो 200 में 1000 से भाग दीजिएगा, या फिर 1000 को ऊपर गुना कीजिए, नीचे 200 रखिए तो 2×5 = 10 होता है, तब 5 है ना। तो 1/20 और गुने 5 यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। ठीक है, कहता है कि बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं पहला कणों के आकार पर, बी विलायक की प्रकृति पर, सी केवल कणों की प्रकृति पर, डी केवल कणों की संख्या पर। ओके, जल्दी से बताइए आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोग का कि 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, कि बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं वो किन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए है ना, अब आप लोग आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाए बच्चा पार्टी। ठीक है, और 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है CaNO3 का होल 2 यानी कैल्शियम नाइट्रेट के लिए बॉन्ड ऑफ कारक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और डी ऑप्शन आपका 4 है। और जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब भी देना है, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए क्या है ना बच्चों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है ना, मार्केबल होता है। जैसे किसी कोई भी आप मैथमेटिक्स ही ले लो, आप केमिस्ट्री ही ले लो, आप फिजिक्स ही ले लो, बायोलॉजी ही ले लो, यदि आपका उसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यदि 95% से ऊपर करेक्ट हो जाता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट में नंबर जो है मोर देन 75% ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो चलिए 12 नंबर का आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों, और 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 12 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से सभी को पढ़ते रहना है और बनाते रहना है। ओके, चलिए है ना, 12 का मैंने ऑप्शन नंबर सी किया है, आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कहता है इसमें जो होना चाहिए समपराशरी होना चाहिए। ठीक है, समपराशरी विलयन में समान होती है मोलर सांद्रता, बी मोललता, सी निर्मलता, डी नन ऑफ दीज। समपराशरी विलयन यानी आप लोग पढ़े होंगे है ना कि पाई बराबर CRT है ना, तो इसमें क्या समान होना चाहिए, मोलर सांद्रता, मोललता की नॉर्मलता। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का मुझे विश्वास है कि बच्चे 100% बिल्कुल सही जवाब देंगे। और ये 13 नंबर प्रश्न का मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ बच्चों की ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, मोलर सांद्रता। चूँकि हमारा पाई = क्या होता है, CRT होता है। ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन का बच्चे 100% जवाब देंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है, गुण धर्म नहीं है। पहला डेल्टा TF, बी पाई, सी डेल्टा TB, डी KB है ना। तो इसमें से कौन अनुसंख्यक को गुण को शो नहीं कर रहा है, ये आपको बतानी है। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% जवाब दोगे आप लोग। ठीक है, और इस 14 नंबर का मैं ऑप्शन नंबर जो बताने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं इस तरह का प्रश्न में कि मोललता को कौन प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है ग्राम लीटर, दूसरा है मोल पर लीटर, तीसरा है मोल पर ग्राम, डी है मोल पर किलोग्राम। ठीक है, बड़ा आप लोग पढ़े होंगे है ना। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होता है, सोल्यूट होता है, और बट्टा वेट ऑफ सोलवेंट होता है जी। ठीक है, चलिए ये हो हमारा क्या है ना 50 नंबर सवाल है, और इसका मैं ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लो, और बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी 100% बिल्कुल सही आंसर करेंगे, और बच्चे कर भी रहे हैं। ठीक है,
चलिए मिलान कीजिए, जो बच्चे सही हैं या गलत है अपने आंसर को मिलान कर ले कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चलिए बच्चे अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। पहला ऑप्शन लेक्लांसे सेल, दूसरा है लेड स्टोरेज, तीसरा है सांद्रण सेल, डी कहता है इनमें से सभी। ठीक है, जरा सोच के इस क्वेश्चन का जवाब देना, चूंकि इसका चौथा ऑप्शन जो है बच्चों ऑल है ना, कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, ये आपको जवाब देनी है। और जल्द ही आ रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पे इस 16 नंबर का आंसर नंबर बी है ना, कि लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये हमारा द्वितीयक सेल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। कहता है फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। पहला ऑप्शन धनायन के परमाणु संख्या के, बी ऋणायन के परमाणु संख्या के, सी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार के, डी धनायन के वेग से। ओके, और ये 17 नंबर का बड़ा लाजवाब प्रश्न है ये। ठीक है, कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम किससे संबंधित है, और ये VVI प्रश्न भी साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसलिए बच्चा पार्टी सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम मिलान करो, और ये 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कहता है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है। 1 ग्राम समतुल्य, बी ऑप्शन 1 ग्राम सेल, सी ऑप्शन विद्युत रासायनिक तुल्यांक, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए मैं 18 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन वो ये लिखता हूँ कि 1 ग्राम समतुल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 ग्राम समतुल्य कहा जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है। कहता है प्रवाहकत्व की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन ओम -1 या इन्वर्स भी 1 कर सकते हैं, बी ऑप्शन ओम इन्वर्स, CM इन्वर्स, सी ओम इन्वर्स 2, CM स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स 1, या डी है ना ओम -1 या CM स्क्वायर। इन्वर्स या माइनस में कुछ भी पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए बड़ा अच्छा सवाल है, और इस तरह का प्रश्न VVI प्रश्न भी बच्चों है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इस क्वेश्चन नंबर बी का मैं ऑप्शन नंबर अब करने वाला हूँ बी। ठीक है, ओके, और आज के क्लास का बच्चे लोग जरा शेयर भी कर देना। ठीक है, जरा शेयर कर दो, हम भी देखें कि कितने बच्चे और लाइव आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कहता है प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। पहला ऑप्शन हमारा आना है समय इन्वर्स 1, बी मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, सी लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ठीक है, डी नन ऑफ दीज। बड़ा अच्छा सवाल है ये, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में बच्चा लोग, है ना। तो चलिए हम जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल 100% दोगे। जो बच्चे नहीं भी देंगे वो लिख ले कृपया करके कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो बच्चे 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए सारे कोर्सेज हमारे ड्रीम क्लासेज के लर्निंग ऐप्स पर अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से जाके हमारे लर्निंग ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और उसमें से आप हमारे कोर्स परचेज करके हमारे साथ पूरे 1 साल पढ़ सकते हैं। ओके, चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या हिंदी या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सभी के कोर्सेज हमारे लर्निंग ऐप्स पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े बच्चों। 21वां नंबर सवाल कहता है आज के क्लास का, ये कहता है 21 नंबर सवाल है। कहता प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ए ऑप्शन है 0.6 बी है 0.693 सी है 0.683 डी नन ऑफ दी। ठीक है,
बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। ओके, सभी प्रश्नों का बिल्कुल आराम आराम से जवाब देना है जी, है ना, घबराहट के साथ नहीं देना है कि हम पहले हम पहले हम पहले, ठीक है, ज़रा सोच समझ के जवाब देना है। और आज की क्लास में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने कितना क्वेश्चन आप जानते हो, कितना आपने सही किया और कितना गलत किया। तो 21वां का आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाओ। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए अगला सवाल बच्चों, ये सब काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, बी अंडे के एल्ब्यूमिन में, सी गोंद में, डी स्टार्च में। ठीक है, ये 22वां नंबर सवाल तो है, लेकिन काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है। ठीक है, तो चलिए जिलेटिन में जो होती है ना सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है बच्चा लोग, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है। ए ऑप्शन दूध, बी गोंद, सी कुहासा, डी रक्त। ठीक है, तो अच्छा सवाल है जी, है ना। इस तरह का प्रश्न मैं देखा हूँ कि अक्सर जो है एग्जामिनेशन में आता है। और ये 23वां नंबर का बच्चे भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आंसर भी कर रहे हैं और बिल्कुल सही भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 23वां नंबर का ऑप्शन मिला लो बच्चा लोग कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया, जिससे अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। द्रव द्रव, ठोस द्रव, द्रव गैस और गैस गैस। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल तो है ये, है ना, कि अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जरा ये बताइएगा कि आज का क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा था। ठीक है, तो चलिए 24 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग आंसर का मिलान कर लो। ओके, चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे जल्द ही आने वाला है। ठीक है, और ये है आपका 25वां नंबर सवाल। कहता है कि ताजे अपक्षेप को कोलाइडर विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अपक्षेप को कोलाइडर विलयन में बदला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं। कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन, सी डिफ्यूजन, डी नन ऑफ दीज। है ना जी, बड़ी बेहतरीन प्रश्न है ये 25वां नंबर सवाल कि ताजे अपक्षेप को कोलाइडर विलयन में बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन कोगुलेशन, बी पेप्टाइजेशन, सी डिफ्यूजन, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है तो 25वां, लेकिन काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चा लोग आज के क्लास का ये, है ना। और हमने प्रयास किया है कि आप आज का जो कलेक्शन क्वेश्चन का रहे काफ़ी लाजवाब होना चाहिए। ओके, तो चलिए 25वां नंबर का ऑप्शन आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाओ बच्चा लोग कि 25वां नंबर का ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल बेहतरीन इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का इसका आंसर मैं लिखने के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 100% सही जवाब है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखिए इस तरह का प्रश्न मैं बार बार लेकर आऊँगा आपके लिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ज़्यादा हमारा फोकस होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी लेकर आएंगे, फिर कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं और मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में और नए नए चीज़ों के साथ लेकर नए नए तरीक़ों से। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बाय बाय बच्चों।